पिछली क्लास में हमने देखा था कि आपराधिक अतिचार क्या होता है, जो धारा 441 में परिभाषित है और जिसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 447, जो ये बोलता है कि आपराधिक अतिचार के लिए किसी भी भांति के कारावास का जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माना से जिसकी रकम 500 रुपए तक की हो सकेगी, है ना। और कोई भी मजिस्ट्रेट उसकी सुनवाई कर सकता है। धारा 442 में देखा था हमने गृह अतिचार, धारा 443 में देखा था प्रच्छन्न गृह अतिचार और धारा 444 में देखा था रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार। आज की क्लास में हम कुछ समस्याओं का समाधान जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कब गृह अतिचार वो गृह भेदन हो जाता है, अपने बनाए रास्ते में प्रवेश करना, मतलब खुद आपने अगर कोई रास्ता बनाया है और उससे अगर आप गृह अतिचार करते हो तो क्या वो गृह भेदन होगा। उसके बाद अगर आप दीवार चढ़ के अगर घर के अंदर आते हो तो क्या गृह अतिचार या गृह भेदन होगा। और अगर गृह आप उसी दीवार को चढ़ के अगर उस घर से बाहर निकलते हो गृह अतिचार करने के बाद तो क्या वो गृह भेदन कहलाएगा। अगर ताला खोल के अगर आप अंदर आते हो तो किस प्रकार का अपराध घटित होगा। तो ऐसी सभी समस्याओं का समाधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 445 में उपबंधित है। साथ ही हम देखेंगे कि गृह अतिचार और गृह भेदन में क्या अंतर होता है और इन अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में दंड का क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए 441 में हमने देखा था आपराधिक अतिचार के बारे में, 442 में गृह अतिचार, 443 में प्रच्छन्न गृह अतिचार और 444 में रात्रौ गृह अतिचार के बारे में। तो आज हम देखेंगे गृह भेदन 445 जो है उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए इससे पहले हम सामान्य बोलचाल की भाषा में समझने का प्रयास करते हैं कि गृह भेदन क्या है। तो यहाँ पे देखो जो धारा 445 है उसके अनुसार ये है कि जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है। ऐसा कब कहा जाता है, तो धारा जो 445 में जो रीतियां दी हुई हैं उन रीतियों से अगर वह गृह अतिचार करता है तो इन्हीं परिस्थितियों में गृह अतिचार जो होगा वो गृह भेदन कहलाएगा। ठीक है। यदि वह गृह में या उसके किसी भाग में इसके पश्चात वर्णित 6 जो तरीके दिए हुए हैं उसे किस तरीके से अगर प्रवेश करता है अथवा यदि वह उस गृह में उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन के होते हुए या वहां अपराध कर चुकने के बाद उस गृह से या उसके किसी भाग से इन 6 तरीकों से अगर बाहर भी निकलता है तो भी वो गृह भेदन कहलाएगा। तो इन्हीं जो 6 तरीकों को जो बताया गया है आपका, वो बताया गया है धारा जो है 545 में। तो देखिए ये बोलता है धारा 545, देखते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 में कि गृह भेदन, तो जो व्यक्ति गृह अतिचार करता है वह गृह भेदन करता है यह कहा जाता है यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में एतस्मिन पश्चात वर्णित 6 तरीकों से में से किसी एक तरीके से प्रवेश करता है, अंदर आएगा, अथवा यदि वह उस गृह में या उसके किसी भाग में अपराध करने के प्रयोजन से उपस्थित होते हुए या वहां अपराध करने पर उस गृह से या उसके किसी भाग से निम्न 6 तरीकों में से किसी एक तरीके से बाहर निकलता है या प्रवेश करता है। ठीक है। तो ये जो चीज है वो आपको बताई गई है। तो यहां देखिए कि पहला जो है, यदि वह ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, तो अंदर आना और बाहर जाना ये दोनों तरीके जो है वो गृह भेदन में आएंगे। तो जो स्वयं उसने या उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने वह गृह अतिचार करने के लिए बनाया, तो ऐसा रास्ता जो अतिचारी बनाता है उससे अगर वो अंदर आता है या बाहर जाता है, या ऐसा रास्ता जो किसी दुष्प्रेरक ने बनाया है, तो ये दुष्प्रेरक कौन होगा, जो गृह अतिचार के लिए दुष्प्रेरण करता है। ठीक है। तो उस रास्ते से अगर वो अतिचारी अंदर आता है या बाहर जाता है, पहला। अब उसके बाद देखो दूसरा जो है, यदि वह किसी ऐसे रास्ते से जो उससे या उस अपराध के दुष्प्रेरक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा मानव प्रवेश के लिए
आश्रयित नहीं है, या किसी ऐसे रास्ते से जिस तक कि वह किसी दीवार या निर्माण पर सीढ़ी द्वारा या अन्यथा चढ़कर पहुंचा है, प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी साधन से अगर वो अंदर आता है जो क्या है, मानव प्रवेश के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है, या सीढ़ी लगाकर वहां तक पहुंच के चढ़कर वहां से आता है, तो ये दूसरा दूसरा तरीका हुआ। अब तीसरा तरीका ये है कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, ठीक है, अंदर आएगा या बाहर जाएगा, जिसको उसने उस गृह अतिचार के किसी दुष्प्रेरक ने गृह अतिचार करने के लिए किसी ऐसे साधन द्वारा खोला है, जिसके द्वारा उस रास्ते को खोला जाना उस गृह के अधिभोगी द्वारा आशयित नहीं। ठीक है, तो उस गृह का जो अधिभोगी है ना, जो अधिभोग कर रहा है, उस व्यक्ति द्वारा आशयित नहीं हो, मतलब वो नहीं चाहता था उस चीज को रखना, और वैसे अगर उस दुष्प्रेरक ने या अतिचारी ने खोला हो और उससे वो अंदर आए या बाहर जाए, तब ये गृह भेदन हो जाता है। चौथा तरीका यह है कि यदि उस गृह अतिचार को करने के या गृह अतिचार के पश्चात उस गृह से निकल जाने के लिए वह किसी ताले को खोलकर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। ठीक है, तो ताला खोलकर अंदर आता है या बाहर जाता है। उसके बाद अगला तरीका है कि यदि वह आपराधिक बल के प्रयोग या हमले या किसी व्यक्ति पर हमला करने की धमकी द्वारा अपने प्रवेश करता है या प्रस्थान करता है। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या चीजें हैं कि आपराधिक बल का प्रयोग करे या हमला करे, ठीक है, या करने की धमकी देता है, और उसके बाद अगर वो प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। फिर आखिरी जो तरीका है वो देखिए कि यदि वह किसी ऐसे रास्ते से प्रवेश करता है या बाहर निकलता है जिसके बारे में वह जानता है कि वह ऐसे प्रवेश या प्रस्थान को रोकने के लिए बंद किया हुआ, ठीक है, और अपने द्वारा उस गृह अतिचार के दुष्प्रेरक द्वारा खोला जाता है। तो यहाँ किसके द्वारा, वो खुद खोलता है या दुष्प्रेरक द्वारा खोला जाता है, और वो क्यों बंद किया गया था, कि इस प्रकार के अतिचार से रोका जा सके या रोकथाम करने के लिए बनाया गया। तो ये वो 6 तरीके हैं जो इसमें बताया गया है कि इन 6 तरीकों से अगर आप गृह अतिचार करते हो, ठीक है, या अतिचारी जो है वो गृह अतिचार करता है, तभी यह क्या होगा, गृह भेदन हो। तो जो आपको बताया हुआ है धारा 445। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण देखिए कि कोई उपगृह या निर्माण जो किसी गृह के साथ साथ अधिभोग में आता है, ठीक है, मतलब घर के साथ साथ आप क्या कर रहे हो कि उसका भी अधिभोग कर रहे हो, और जिसके या ऐसे गृह के बीच आने जाने का अव्यहित भीतरी रास्ता है, इस अर्थ में क्या होगा, इस अर्थ के अंतर्गत वह गृह का भाग। ठीक है, जैसे ऐसी कोई जमीन है, आंगन हो गया, पीछे बाड़ी हो गया, तो ये सब भी गृह के अंतर्गत आएंगे, और इसमें भी अगर अतिचारी जो है वो इन 6 तरीकों से अगर गृह अतिचार करता है तो वो गृह भेदन कहलाएगा। तो इस टॉपिक पे पूरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद। अब देखो कि इसी चीज को हम